राजस्थान के मशहूर शहर अजमेर में एक महिला पुलिस अधिकारी रहती थी। नाम था इंस्पेक्टर कविता राठौड़। कविता अपनी ईमानदारी के लिए पूरे जिले में जानी जाती थी। जहां बाकी लोग पैसे और ताकत के आगे झुक जाते थे, वहां कविता सिर्फ सच का साथ देती थी। लोग कहते थे, अगर केस कविता मैडम के पास गया तो इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन ईमानदारी की राह आसान नहीं थी। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी के बेटे ने शराब पीकर सड़क पर एक गरीब मजदूर को टक्कर मार दी। मजदूर की हालत गंभीर थी। पूरा मामला दबाने की कोशिश होने लगी। बड़े बड़े नेताओं के फोन आने लगे। एक आदमी पैसे से भरा बैग लेकर कविता के केबिन में आया और बोला, मैडम, केस बंद कर दीजिए, जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। कविता ने बैग उसकी तरफ वापस धकेला और कहा, मेरी वर्दी बिकाऊ नहीं है। उस आदमी का चेहरा उतर गया। अगले दिन कविता पर दबाव और बढ़ गया। ट्रांसफर की धमकी दी गई, नौकरी छीनने की बात हुई, लेकिन कविता नहीं डरी। उसने पूरी ईमानदारी से जांच की और कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए। कुछ ही दिनों बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुना दी। पूरा शहर कविता की तारीफ करने लगा, लेकिन असली घटना उसके कुछ दिनों बाद हुई। एक रात कविता ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। बच्चा बोला, मैडम, मेरी माँ बहुत बीमार है, कोई मदद नहीं कर रहा। कविता तुरंत उसके साथ गई। एक टूटी हुई झोपड़ी में उसकी माँ दर्द से तड़प रही थी। कविता ने बिना देर किए अपनी सरकारी गाड़ी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। उस रात कविता देर तक अस्पताल के बाहर बैठी रही। सुबह जब वह जाने लगी तब उस गरीब महिला ने रोते हुए कहा, मैडम, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कविता मुस्कुराई और बोली, मुझे दुआएं मिल गईं, वही काफी है। धीरे धीरे कविता की ईमानदारी की चर्चा पूरे राजस्थान में होने लगी। लोग उसे सिर्फ पुलिस अफसर नहीं बल्कि गरीबों की उम्मीद कहने लगे। कुछ साल बाद उसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर जब उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईमानदार इंसान को हारने में समय लग सकता है, लेकिन झुकाने वाला कोई पैदा नहीं होता।